हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ मेहमान हैं, शिक्षक भी रहे हैं और साहित्य के क्षेत्र में भी इनका बहुत रुझान रहा है और हाड़ौती के गीतकार के नाम से भी इन्हें जानते हैं। ऐसे मेहमान हैं हमारे बद्रीलाल जी दिव्य साहब। एस्टेन चैनल से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और जब भी इनको हमने यहाँ आमंत्रित किया, ये सहज भाव से हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। आज ये हमारे खास मेहमान हैं और खास मेहमान होने के नाते इनसे हम खास मुलाकात करेंगे। बद्रीलाल जी ताको माँ का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। बद्रीलाल जी ताने कब हाड़ौती में गीत लिखवो शुरू करिया और साथ ही इसु पहले आपसे पूछवो चाहो जो कि आप कहाँ का निवासी जो और आपको आपकी जो पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, ये आप ना अपना दर्शकों को नहीं बताओ। एक बहुत ही छोटो सो गाँव है दिनेश जी, जो खेतून के पास राजपुरा। अच्छा। राजपुरा वहाँ मारो जन्म हुयो और एक गरीब परिवार में ही मारो मतलब जन्म हुयो। और मारा पिताजी और 2-3 भाई चा, ज़मीन भी बहुत कम थी, तो यहीं लेकर हमारा पिताजी तो एक खेती करे चा, मजदूरी करे चा। और फिर हमारी दादी ने की कि भाई 3 भाई जब ज़मीन में काई करेगा, तो हाँ, तो पास में एक गांव जो गोलेहड़ी, वहाँ हमारे पिताजी की भाई तो वहाँ पर काम करवा लाग जा, तो खेती और मजदूर चा वो तो उषा मु पहली क्लास तो पहली सू और दूसरी क्लास तो मैं बड़े राजपुरा गांव में। अब हमारा पिताजी पास का गांव में गोलेहड़ी चल गया, तो वहाँ पर तीसरी चौथी और 5वीं में फिर मैं वहाँ पढ़ियो और उनके बाद छठी सातवीं जो है मुख्यथून के अंदर वहाँ से पढ़ियो। पर रिया में ज़्यादातर वहाँ तो खाली राजपुरा में जन्म हो, पर ज़्यादातर मारो समय जो 17 साल ताई तो गोलियाड़ी गाँव जो पास में, वहाँ पर हमारा पिताजी काम कर रहा था, तो वहीं बीत्यो। और उनके बाद फिर मैं सन 1975 में फिर मुझे 8वीं में कोटा आ गयो और फिर नवीन मिडिल स्कूल में मैंने एडमिशन लियो। और चूँकि कोटा में हमारा बुआ जी को ससुराल जो सखतपुरा में, तो मैंने वह जगह चुनी क्योंकि जहाँ रिश्तेदार रहेगा तो वहीं आकर हाँ गाँव में आया जा, तो गाँव से आया तो शहर में आता है आपने जाना चाहे कि नई जगह पर अपन न रह सका, तो इसलिए माँ का बुआ जी को मतलब वहाँ ससुराल जो तो सखतपुरा ही माँ ने चुनियो, तो मोहल्ला मार वहाँ पर माँ रेबल आ गया और वहाँ रहता न्यू मिडिल स्कूल में मारो दाखिलो करवा दियो। और न्यू मिडिल के स्कूल के अंदर हमारी मतलब शिक्षा हुई, तो पहली और दूसरी तो मैं गाँव में पढ़ियो, तीसरी जो 5वीं तक मैं गोलियाड़ी पढ़ियो और छठी और 7वीं तब मतलब है ना जो केतन पढ़ियो और 8वीं से लेकर और कॉमर्स कॉलेज में फिर मैंने 9वीं से 11वीं मल्टीपर्पज़ स्कूल में। और जो ग्रेजुएशन है बीकॉम कॉमर्स ही, तो बीकॉम मैंने वाणिज्य महाविद्यालय कोटा से यहाँ से करी। और इनका बाद में फिर एक ट्रेनिंग मैंने वहाँ उदयपुर से करी बीएड। उनके बाद में फिर नौकरी लागी तो मांगरोल में पोस्टिंग हो गई। और यूँ लिखवा की जो शुरुआत है हमारी, जो कविता वगैरह लिखवा की शुरुआत है, तो वह तो हमारी उषा तो विशेष रूप से तो सन 1980 से जब मैं कॉलेज में गयो, तो उनसे पहले भी लिखा जो, लेकिन यूँ प्रकाश में ना आयो कि भाई यार ये कविता लिखे केवल लिखता रहा है ना, और उनको संकलन जो लेकिन मंच नहीं मिल पाया, क्योंकि सबसे पहली तो यह चीज़ कि गरीबी हो बा के नाते सबसे पहले माँ को उद्देश्य जो कि यार नौकरी पहले लागे, क्योंकि पिताजी की ये गरीबी के दाएँ देख रहे माँ खुद यह सोचे चा दिनेश जी का भाई पहले नौकरी और यो जो लेखन को काम तो चो, लेकिन यो गौण छे यो सेकंड चाहिए और फर्स्ट तो मतलब ची नौकरी कि भाई कोई मजदूरी कर और भले
अपनो जीविकोपार्जन आपन कमावा। और पढ़े लिखे हो बगना तो नौकरी अगर आपन ताई मिल जाओ छे तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, परिवार पालवा को जीविकोपार्जन को एक सबसे महत्वपूर्ण है एक साधन, तो वो सबसे पहली वो होनी चाहिए। तो वह चिंता भी थी, है ना। और भगवान की ऐसी मेहरबानी हुई, कसम 83 में मैंने उदयपुर से बीएड करी और मैं अक्टूबर में बीएड करके आयो और दिसंबर में रिजल्ट आयो और जनवरी 84 में हमारी फर्स्ट पोस्टिंग सन 1984 में मतलब छबड़ा होगी। लगातार हाँ पढ़ता हाँ, लगातार मतलब हमारे पढ़वा में नौकरी में कोई बस ज़्यादा गैप कोई ना, सिर्फ 1 या 2 महीना को गैप थे। तो यूँ मुँह सुबह के साल जो हमारी नौकरी मिली और नौकरी लागी। और फिर मैंने सोची कि यार अपन जब इस क्षेत्र से जुड़े हो साहित्य से तो अपन तक लिखनी चाहिए। और 1 साल मैंने छबड़ा नौकरी करवा के बाद मारो पोस्टिंग मांगरोल शिक्षा विभाग में हो गया। मांगरोल जावा के बाद में वहाँ बहुत अच्छा माहौल मिलियो, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा साहित्यकार मगर जगदीश निराला जी से वो जैसा आदमी वहाँ मिल गया। शिवराज जी पारासर से वहाँ पर डॉक्टर योगेंद्र मणि कौशिक जी से, इलियास नाथ जी से। तो वहाँ हमारे वो रीजा राजी हमारा स्टाफ में था। तो वहाँ ने की कि यार अच्छा माहौल मिल गया और आप भी एक अच्छा कवि थे। तो वहाँ से मैंने गोष्ठियाँ शुरू कर दी, मतलब गोष्ठियाँ की शुरुआत वहाँ से ही होगी। और वहाँ से ही मंच पर आबा और जबल आ गया। उनके बाद में फिर मैं सन 85 में फिर मैं जब कोटा हो छो, सन 85 के बाद जब मैं कोटा हो छो तो कोटा आबा के बाद में एक मित्र और चमा गए हली मायना जी, वो भी लेखन को काम करा चा। तो एक मोहल्ला में रहा तो दोनों लेखन जुड़ा हुआ व्यंग्यकार चा, वो व्यंग्य लिखा चा, मुँह हाड़ोती में गीत लिखा छो, आपस में एक दूसरे सुना हो जा। मैंने कि यार आपने सी करा कि भारतीय हिंदू समिति में यहाँ पर गोष्ठी हो चे तो यहाँ आपने ही चालनी चाहिए। तो साहब मैं 85 में वहाँ पर माँ के भाई साहब से रामदयाल जी मेरा वो भारतीय हिंदू समिति में ही काम करा जा। तो वो मिल गया। वहाँ ने की कि भाई ता वहाँ हमारे पास आ जाओ और भारतीय हिंदू समिति में मुतांग ले चलूँगा यार ता अच्छे लेखन कर रहा चे। वहाँ का मैंने 1-2 गीत सुनाया तो वहाँ तो वहाँ का घर पर गयो तो वहाँ में पंडित लोक नारायण जी शर्मा मिल गया। वहाँ का घर पर वो रामपुरा में गंजूमल जी की हवेली में रह वहाँ पर किराए से गए वो तो वो वहाँ से ही रह परंतु वहाँ क्या जावा के बाद वहाँ पंडित जी पहले से बैठा था लोक नारायण जी। तो वहाँ के टाइम मुँह नयो छो तो वहाँ के टाइम मुँह गीत सुन बना गया। वहाँ ने कि यार आप तो बढ़िया लिख रहा थे और आपने तो भारतीय बन के मुँह साहब भारतीय समिति में चालवा कराने आए छो। तो मतलब कहीं थे कि एक साहित्यकारों को एक स्कूल मान लियो भारतीय समिति के टाइम है ना साहब। तो वहाँ पर जावा के बाद में फिर रुचि बढ़ती गई और वहाँ पर भाई साहब रामदयाल जी मारते हैं वहाँ पर ले गया। और वहाँ से हमारी मतलब भारतीय समिति से मतलब सबसे पहली मतलब इनकी हाँ शुरुआत हुई। मतलब सबसे पहले काव्य पाठ मैंने वहाँ करो। उनके बाद में जब लिखता रहा तो फिर मांगरोल में भी माना छोटा मोटा कवि सम्मेलन करवाया वहाँ पर। और एक सौभाग्य की बात थी कि सन 1989 में एक साहित्यकारों को बहुत बड़ा कुंभ मांगरोल में स्वर्गीय कल्याणमल जी टेल की स्मृति में भाई जगदीश निराला जी ने एक करवाया। और वहाँ का संयोजक भाई साहब प्रेम जी प्रेम जो राजस्थानी भाषा का एक लूठा साहित्यकार एक बड़ा साहित्यकार भाई साहब प्रेम जी उनका संयोजक जगदीश निराला जी ने बना दिया। उनमें भी एक छोटा सा सदस्य छो भाई साहब प्रेम जी प्रेम का सुमारी बहुत निकटता बढ़ गई। वो मैं छोटा भाई की तरह माना चाह और माने मारा कांधा पा हाथ धर दियो। अब उन्हें कि भाई तू कहाँ रहे मैंने कि मैं तो सख्तपुरा रहूँ छू साहब कोटा रहूँ। तो क्या फिर तू यार वहाँ भारतीय समिति मैंने कि जाऊँ छू भाई साहब पर आपने मिले मुँह गयो छू मैंने कि पिछले टाइम पर आपने मिले कि नहीं मुँह भारतीय समिति मुँह कोई कारण से नहीं जा पाया हूँ पर मुँह वहाँ जाऊँगा और आप में से मिल जाओ। तो वहाँ एक जो अशो बड़ो कुंभ हो मतलब रचनाकारों को जो भाई साहब प्रेम जी प्रेम का नेतृत्व में तो वहाँ 300 साहित्यकार साहब इकट्ठा होया। और वहाँ मतलब कहीं से 2 दिवसीय जब कार्यक्रम हो तो वहाँ मंच पर लोग बाग कवि नम आया। तो वहाँ कहते 2 जगह पर कवि सम्मेलन करानी पड़ी। और भाई साहब तुम्हारी निकटता से बड़ी कि चूँकि मुँह यहाँ कोटा रह छो तो माने कि भाई तू इतवार ने तो आवे छे तो कहीं यार आपने ताई है ना यो आपने मारो ऊपर तो यो जो मारो ऊपर जिम्मेदारी है जो सौंपी है तो कहीं ये कहते हैं आपने
करेंगे तो तू संडे ना हो तो हमारे पास आइए। तो भाई साहब IL में नौकरी कर उस समय, वहाँ के बाद एक मसड़ी कार जी मैं ही बैठाना चाह और वो वहाँ के साथ ले जाओ जा। एक दुकान पर ले गया, वहाँ से मैंने 300 पेन, तो भाई 300 पेन दे भाई साहब को शो व्यवहार जो, तो 300 पेन। एक दूसरी दुकान में जाओ जा भाई 300 फाइल दे दो, है ना। फिर प्रेस में जाओ जा भाई ये आज सब जानी चाहिए जी वहाँ का कार्यक्रम आ रहे हो। तो अच्छा भाई साहब को सुमारी बहुत मतलब वहाँ से निकट रास्ता बढ़िए। तो भाई साहब को बहुत आशीर्वाद मारो ऊपर रहो। और फिर हमारी इस प्रकार से रुचि बढ़ती रही। और फिर मांग रोज हूँ मैंने फिर कवि सम्मेलन की शुरुआत भी वहाँ से करी। जगदीश निराला जी भी छोटा मोटा कवि सम्मेलन करवाओ जा, तो वो मैं ले जावल आ गया और मारो फिर वहाँ से शक खुल गयो। इन प्रकार से हमारी एक साहित्यिक यात्रा आगे बढ़ती चल गई। लगता है कि पहचान मांग रोल से बड़ी। हाँ, मांग रोल से बड़ी बात, मांग रोल से, क्योंकि मारो लेखन कार्य मैंने वहाँ से शुरू तो पहले कर दिया, लेकिन मतलब मंच पे भाई जगदीश निराला ने मारता है सबसे पहले मंच पे ले गया। वहाँ अंता में रात्रिया में वहाँ के गिरधारी लाल जी मालोचा, तो वो भी वहाँ को एक स्कूल जो केशव ज्ञान भार थी, तो मैं वो कार्यक्रम करता रहा। तो वहाँ सबसे पहले मैंने फिर वहाँ भी कवि सम्मेलन में कविता पढ़ी। हाँ, गिरधारी लाल जी मालो बहुत अच्छा। तो वो टाइम पर नया नया काफ़ी कविता विष्णु विश्वास, है ना, दिनेश मालव जी ये लिखवा है। वहाँ के साथ ही मूवी वहाँ के साथ में लिखवा शुरू करियो। तो वहाँ के साथ ही मंच मारते हैं मिलियो बाबूलाल जी बंजारा जी चा, तो वहाँ के साथ भी मांग रो मैंने खूब कविता पढ़ी। तो अच्छा कहीं जगह एक शक खुल गयो, है ना, और शक खुलता है फिर ज़्यादा आगे बढ़ता चल गया। इस प्रकार हमारी यात्रा आगे बढ़ती रही। और फिर कोटा में हमारी एक देश की धरती में एक जब सबसे पहली एक रचना प्रकाशित हुई, अरे बोल जमुरा बोल, ध्यान लगा ले मनरा माई अब तो पोत्या खोल, सुनो सुनो काई बैठो अब तो पढ़वा चाला, थोड़ी सी या जिंदगानी से मनरा माई ढाला। तो ये प्रकार का जो वो गीत उनके अंदर जो प्रकाशित हो, तो मैं बहुत खुशी हुई। और उनके बाद धीरे धीरे फिर आपसे भी मारो संपर्क हो। आप ओम बिरला जी जो आज तो मतलब वहाँ एक दिल्ली मतलब विराजमान से आज मतलब ओम बिरला जी, तो वहाँ आप जब काम करा चाहे तो आप एक अखबार निकाला चाहे रात का समाचार, वहाँ आपने भी मारो परिचय और परिचय के साथ साथ फोटो और हमारी कविता जब छपी तो मैं बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। तो आपको भी बहुत काफ़ी योगदान दियो मारता है आगे बढ़ा या बात है दिनेश जी। आपने घनी पुरानी पहचान जे। हाँ, और आपने जी को नाम लियो स्वर्गीय प्रेम जी प्रेम, वह तो हाड़ौती का एक मतलब नवरत्न एक क्या सही कह रहे हो साहब आप, मतलब नवरत्न मतलब बहुत जल्दी दुनिया से चल गया वो। लेकिन आज भी कई जो लोग चे, कई जो साहित्यकार गीतकार चे, वहाँ की देन माने जो वहाँ की आंगली पकड़ बिल्कुल आप लालजी भार्गव जो गीतकार साहित्यकार चे, वहाँ से आज मतलब हाड़ौती एक साहित्यकारों को कुंभ जैसे हो गया। बिल्कुल बदीलाल जी, जब आपकी कविता प्रकाशन हो जी तो कतनों मजे हो जो आपने जब आकाशवाणी जब आपनी कविता प्रकाशित हो तो साहब अतो आनंद आओ कि जैसा कोई यार अपनी कविता वे छपी हो और 50 जना के अपन अखबार ही लेर और दिखाओ चा कि साहब ये अम्मा की कविता प्रकाशित हुई है, ये बताएं। हाँ, प्रचार प्रसार को यही माध्यम जो पहले मीडिया इतना मतलब विस्तृत कोई न छो, है ना। तो सबसे पहले प्रचार को यही जो। और फिर सन 89 में जो राजस्थानी साहित्य अकादमी, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी से एक जागती ज्योत पत्रिका निकले। तो सन 1987 में उनमें हमारी सबसे पहली मतलब एक रचना प्रकाशित हुई। तो साहब मैं अति खुशी हुई कोई यार अब तो अकादमी ने भी अपनी रचना चाह पीछे, तो इनको मतलब जगह अपन कान गाई कर रहे हैं मारता यूँ महसूस होगा आप कान गाई कर रहे हैं। और अब तो धीरे धीरे देश की इतनी पत्र पत्रिकाएं से जमशेदपुर से निकले कुर्जा, नैन से निकले कलकत्ता से बीणजारो एक पत्रिका लिखी थे, अबार मुंबई से एक छंदारो हल्कारो निकलियो। तो असी जो बड़ी बड़ी छे राजस्थानी गंगा, राजस्थानी भाषा की इतनी अच्छी अच्छी कविताएं ये वो जो निकल रही है। लेलटास पत्रिका जो राजस्थान साहित्य अकादमी का अध्यक्ष था डॉक्टर दुला राम जी सारन साहब, तो वो भी उनका मतलब संपादक रहा है लेलटास का। तो आपने कोटा से उनका अंदर एक तो अंबिका दत्त जी और आपने जो वरिष्ठ साहित्यकार थे कोटा का आदरणीय अंबिका दत्त जी से डॉक्टर ओम नागर,
जब वहाँ की मैंने वो में रचना देखी तो यार मैंने भी वो में लागी कि यार ही मैं अपनी भी छपनी चाहिए, तो मैंने भी अंदर भिजवाई और वो मारो परिचय फोटो और 2 रचनाएं उनका संपादन में भी छपी। तो मैं लागी कि यार अब आपने कहीं कहीं कर रहे जा और लिख रहे जा। तो इस प्रकार से यह यात्रा साहित्य की जो यात्रा मतलब बढ़ती गई। और विशेष प्रेम मारो मतलब ओम बिरला जी क्या बेटे जो छोटा भाई साहब सु भी छो हरिकृष्ण बिरला जी सु वहाँ सु छो श्री। तो वहाँ ने एक बार मारो नाम राजस्थानी कवि सम्मेलन में साहब दशहरा में, हाँ दशहरा राजस्थानी कवि सम्मेलन दशहरा में अखिल भारतीय राजस्थानी कवि सम्मेलन में वहाँ ने मारो नाम दे दियो। तो वो टाइम पर मुँह घर पर भी कोई नहीं छो, लेकिन मुँह वहाँ को ये बात के लिए ऋणी चुकूँ है ना। कब वो हमारा घर पर वो निमंत्रण ही देवा चल गया और मुँह आयो कोई ना वहाँ से, मुँह टाइम पर आई थल जो तो मुँह ना आयो तो घर पर वही देर गया। तो माँ किसी जिंदगी के वो कोई आए चा जो आपको मतलब ये देर गया है। तो उनके बाद से फिर मुँह लगभग 18 वर्ष तक राजस्थानी अखिल भारतीय राजस्थानी कवि सम्मेलन बढ़ियो। लेकिन अब प्रतिस्पर्धा को युग है, काफ़ी लेखन को कार्यक्रम काफ़ी नया नया जो कवि आ रहा है अच्छो लेखन कर रहा है जो भी। तो एक प्रतिस्पर्धा को मतलब युग है इनमें अब काफ़ी चल रहा है। तो प्रतिस्पर्धा के युग में अब जो प्रकाशन को जो काम है वही मारो तो ज़्यादा हो रहा है। अब मैंने मंचा से भी तो ज़्यादा मतलब अब वो कोई ना है ना। बद्रीलाल जी दर्शकों के ताई आपकी जो रचना है गीत है आपका आड़ोती का वो सुनाओ ना। हाँ जरूर साहब। तो सबसे पहले मैंने जो एक मतलब जो गीत लिखो तो एक श्रृंगार को गीत मैंने जो लिखो तो भाई साहब मुकुंद बणीराज जी भी बहुत पसंद करा था उनको ताई। वो कह जा कि यार यो गीत बहुत बढ़िया है और वहाँ भी उनकी प्रशंसा करी। तो वो गीत मारते हैं जब भी मैं ज़्यादातर कभी मंच पढ़ूँ छूँ तो मंच पर सबसे पहले ज़्यादातर वही मैंने गीत पढ़ी। और एक बार मैंने उनको ताई इंदिरा मार्केट में आपने ज्ञान भारती संस्थान से तो वहाँ पढ़ियो मैंने वो गीत कताई। तो डॉक्टर शांति भारद्वाज जी ने पढ़ियो तो वहाँ बहुत खुश हुआ। और वहाँ एक साहब एक लाइन उन्होंने ठीक कराए और वो गीत मारो बहुत बढ़िया श्रृंगार को बन गयो। वो गीत ही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ साहब है ना। और श्रृंगार को गीत है तो एक जो नायिका वो है नायिका एक अपना नायक की बहुत प्रशंसा करे है, लेकिन कभी कभी नायक भी अपनी नायिका की प्रशंसा करे है और करनी भी चाहिए। तो की प्रकार से कुमकुमो है केसर उसको पत्र लिख रहे हो की प्रकार से वो पत्र लिख रहे हो बस अति सी भूमिका चूँ मैं और गीत का माध्यम सुना कि कुमकुम सु कागज पे लिख दूँ है गोरी थारू नाम, कुमकुम सु पतड़ा पे लिख दूँ है गोरी थारू नाम, गोरी थारू नाम रियो गोरी थारू गाँव, कुमकुम सु कागज पे लिख दूँ है गोरी थारू नाम। क्या क्या लिखता है देखिए किस प्रशंसा के में क्या क्या लिखता कि हंसनी सी चाल चाल नागन यूं भड़कावे, आचा आचा छोरा छोरी देख देख जल जावे, अरे गली कूचड़ा हेरा हेरा थारे जसी न पावे, काई हो गयो यार न केरम बोलिया सू बतलावे, काई हो गयो यार न केरम बोलिया सू बतलावे, आज काल क्यों महंगी पड़गी मारे ऊपर छाऊं, कुमकुम सू कागज पे लिख दूं है गोरी थारो नाम। और जब नायिका जब एक नायक से बहुत ज़्यादा प्रेम करे और जब प्रेम करना वो थोड़ा छोड़ दे तो एक नायक के दिल पर क्या मतलब गुजरती है ये अपन सब जानते हैं इस बात को, युवा लोग भी सब जानते हैं इस चीज़ को। तो नायक कह रहा है कि पहले अतरो है त जतायो अब हो ही मतवाली, कि पहले अतरो प्यार बधायो अब हो ही मतवाली, मन थारो प्यार लाग रियो कागज को रोजाली, अरे पहले किस्मत रेखा उजड़ी अपन की चकाली, अरे चांदनी भी फीकी पड़ जा लागे घनी रूपाली, चांदनी भी फीकी पड़ जा लागे घनी रूपाली, मत घूमे तू अतरी ज़्यादा छाला पड़ जा पाऊँ, कुमकुम सू का गज पे लिख दूँ है गोरी थारो गाँव। और जब नायिका आना जाना बंद कर दे तो उसके दिल पर क्या
ठेस पहुँचती है। तो एक नायक अपनी बात कह रहा है कि पहले अतरो आमन जामन अरे अब हो ही अनजान, पहले इतना आना जाना अब तू अनजान सी कैसी हो गई है। कि पहले अतरो आमन जामन अरे अब हो ही अनजान, दुनिया राई मेला में तू कर ले खूब पछाण, अरे जरो का सो झांक वाम क्यों आव चपान, अरे छप्पर ऊपर नाला नाला होया कर डकान, छप्पर ऊपर नाला नाला होया कर डकान। नहीं बद्रीलाल जी ताने वास्तव में शिक्षक रहता हुआ अभी अपनो समय ज़्यादातर काव्य लिखवा में देव यो बहुत बड़े अपेर ताना गुरुजन भी ऐसे मिले जो आपकी अंगुली पकड़ कर आगे बढ़ाता रहा। आजकल बहुत कम होया करे जे क्योंकि प्रतिस्पर्धा को युग जे सही सही सही, फिर भी समय निकाल कर आप बिल्कुल गुरुजन से जो आप लोगों ने जैसे साहित्यकारा ने आगे बढ़ा रहे थे बड़ी आवनाड़ होती है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अरे माइंड भाषा के लेकर आपने नहीं मतलब है ना जो अच्छा लोग छे आपने रहता भाई साहब मुकुंद बनीराज जी छे है ना, और भी दुर्गादान सिंह जी गौड़ छे, मुरलीधर गौड़ छे, तो ये काफ़ी अच्छा आप किशन लाल जी वर्मा छे। तो यानी हाड़ोती में लेखन में जितेंद्र जी निभोई यानी हाड़ोती लेखन में काफ़ी अच्छो काम करो छे। अरे ये लोग ताई बहुत आभार आगे भी बढ़ा रहा है। और इनके लिए अपनी राजस्थानी भाषा माइट भाषा के ताई आपन ताई मान्यता मिला, इनके लिए बहुत काफ़ी संघर्ष भी कर रहा है। और आज का जो ये जो नया जो रचनाकार है साहित्यकार है ये भी मैं काफ़ी सहयोग कर रहा है। नई शिक्षा नीति में यो जो आपने लोकल भाषा को आयोजित प्रावधान तो बच्चा सीखेगा भी सही। हाँ बिल्कुल खेल के बल्कि मुझे कहूँ को अपने पाठ्यक्रम में अपनी हाड़ोती की रचनाएं भी एक अंदर शामिल करी जानी चाहिए ताकि लोग जाने का यार आपनो हाड़ोती भाषा को कत्तो बताओ है ना। ये कहते हैं सब लोग पढ़े राजस्थान में सब लोग ये कहते हैं जाने। एक बार जब राजस्थान में पाठ्यक्रम में यदि अपनी हाड़ोती की माइट भाषा की अगर रचनाएं पढ़ेगा तो पूरा राजस्थान के अंदर इनको प्रचार प्रसार होगो। तो यह निश्चित ही अपने पाठ्यक्रम में अपनी रचनाएं बद्रीलाल जी यही जोड़नी चाहिए। अपनी अपनी भाषा चल तो हाड़ोती में भी ये चीज ये आनी चाहिए। बद्रीलाल जी अब जाता जाता एक गीत और सुनाओ था माँ का दर्शकों के ताई कि उजला पानी सुनाई च मारी लाडली, चांबल पानी सुनाई च मारी लाडली, गंगा पानी सुनाई च मारी लाडली, मारी गोदिया में बधाई मारी लाडली। लाडली का सम्मान में कि वाचे के जाने काले जारी कोर जाने चंद्र सी चकोर लागे रूप सु रूपाली माने झोलिया माई पाली, माइड़ा हिरदारी लोल मारी लाडली, जमुना पानी सू चांबल पानी सुनाई च मारी लाडली, मारी गोदिया में बधाई मारी लाडली, निर्मल पानी सुनाई च मारी लाडली। और एक जो बेटी छे वह अपना दो कुलकथाएं उजागर करे छे, नाम उजागर करे छे, एक तो पीर को और एक ससुराल को। उनका संदर्भ में देखो मैंने लिखे छे कै कुल ने नाई लजावे हरदम खूनिया माई पावे, कै कुल ने नाई लजावे हरदम खूनिया माई पावे, मायड़ रोहेला देबो भावजरी बाताने सेबो, बाता सू कोयलरी की लोड़ मारी लाडली, निर्मल पानी सू गंगा पानी सुनाई च मारी लाडली, निर्मल पानी सुनाई च मारी लाडली, उजला पानी सुनाई च मारी लाडली, निर्मल पानी सुनाई च मारी लाडली। और अगलो बंद छे के वहाँ के अपनी जो बहन बेटियाँ छे वहाँ के एक माया सीख दे छे कि जैसा तू माए बाप समझे छे उसे ही ससुराल वाला भी माई बाप ही मान चाहिए। यह अपनी एक संस्कृति से अपनी हाड़ोती की एक संस्कृति से कि वो ये प्रकार से अपन माई सीख दे के सासू ने मायड़ गणजे, के सासू ने मायड़ गणजे, सावत्री सती जू बनजे, घर की पुख्ता करे रुकाली जी सुई लागे रूपाली, पियर जू मतरी जे छिछोड़ मारी लाडली, चांबल पानी सू निर्मल पानी सुनाई च मारी लाडली, मारी
गोदिया में बधाई मारी लाडली निर्मल पानी सुनाई च मारी लाडली। और आपनी जो जो बेटियां छे वो बेटाओं से भी जो आगे छे की प्रकार से कबीराम झांसी कहलाव युद्ध में ते घो भड़काव। कबीराम झांसी कहलाव युद्ध में ते घो भड़कावे के तो युद्ध में मर जावे के नाड़ काट घर लावे। सीमा पर मचाव घम चोड़ मारी लाडली निर्मल पानी सू गग्गा पानी सुनाई छे मारी लाडली। वीराम झांसी कहलावे युद्ध में ते गो भड़कावे के तो युद्ध में मर जावे के नाड़ काट घर लावे। सीमा पर मचाव गम चोड़ मारी लाडली निर्मल पानी सू गंगा पानी सू सरयू पानी सुनाई छे मारी लाडली निर्मल पानी सुनाई। ये जो हमारे साथ गीतकार साहित्यकार भाई बद्रीलाल जी दिव्य साहब, यानी आप कहताई देखो हाड़ोती की रचना सुनाई, श्रृंगार को गीत सुनायो और ये अपनो साहित्य भी लिखता जा रहा है और समाज के ताई सही दिशा भी देता जा रहा है। ये अपना स्टूडियो में पधारिया, यहाँ को गुणो गुणो राम राम। राम राम साहब विनय जी, बहुत बहुत राम राम। बस का